हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी मद्य निषेध के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा जी इसके अध्यक्ष थे। अगर आर्य समाज पूछा जाता तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था 875 में मुंबई में, और श्याम कृष्ण वर्मा ये दयानंद सरस्वती के ही शिष्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका वॉइस जब चेंज कीजिएगा तो दे रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सितारों में अक्षय की ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो दासी अट्टम के नाम से भरतनाट्यम को हम लोग जानते हैं। अब खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया जाता है उत्सव, और यहीं पर एक लेवेंडर महोत्सव भी मनाया जाता है। अब चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाला क्रेन। लाल मुकुट वाला क्रेन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, फिर समाजवादी के बाद इसको ऑप्शन ढूंढेंगे, 3 के बाद 4 एक ही में मिल गया। प्रभुत्व के बाद समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्र के बाद गणराज्य। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में 16 महाजनपद थे, तो हर एक का अलग अलग राजधानी था। तो अंग महाजनपद की राजधानी यहाँ बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, ये वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 है। जैसे कवर्ग हो गया, एक कवर्ग हो गया, और एक टवर्ग हो गया, फिर कवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब हो गया। इसकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो जलते हुए विद्युत बल्ब का ताप होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली समिति थी एसकेधर समिति थी पहली। फिर लास्ट में आया फजल अली आयोग, जो कि इसी के आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब यहाँ बोला जा रहा है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। दे नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इसमें से खोजने के लिए बोला जा रहा है। तो दे कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन है ये सब। आई हो जाएगा प्रोनाउन, वी हो जाएगा प्रोनाउन। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। ये लद्दाख में है, लद्दाख, ऐसे लद्दाख में है ये। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनार में। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर लागू किया गया था? तो 51% पर लागू किया गया था। अब यहीं पे अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त 19% पर वो आया था। फिर और महालवारी क्या था? महालवारी बंदोबस्त था। तो महालवारी 30% पर महालवारी था। अब 196 के कितने गुणनखंड होते हैं? तो 196 को तोड़ लीजिएगा तो 196 में 4 से विभाग लग जाता है। पहला गुणनखंड ये हो गया, 28 से विभाग लग जाता है दूसरा गुणनखंड, और 196 तो टोटल हो गया 3। तो 196 के 4 से विभाजित 3 गुणनखंड है, इसका ऑप्शन 3 हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा
ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग होना फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। अब हैबिचुअल एक्टिविटीज पूछा जाए या यूनिवर्सल ट्रूथ पूछा जाए, ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पाद हैं, ग्लूकोज बनता है जब लास्ट में, और जल और ऑक्सीजन बनता है। तो गाय का, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो गाय कौन सी संज्ञा में आता है? तो गाय जातिवाचक संज्ञा में आता है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बिहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हम लोग बिहू देख करके असम में नहीं लगाना है, यहाँ पे बिहू कुहू पूछ दिया जा रहा है। तो बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है ये। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह उस समय शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान कर रहा था। तो अब राणा रतन सिंह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राणा रतन सिंह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। राणा रतन सिंह 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का, अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था और ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे और छल से मार दिया गया था। अब यहाँ पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर ये 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 28 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जो 4, 5, 6 इसका एलसीएम ले लेंगे, जो भी सबसे छोटी संख्या होगा वो टिक करके लिख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच की प्रयोग होता है? धूप चश्मों के लेंस में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आई एम डाउन विथ। डाउन विथ एक फ्रेजल वर्ब है और डाउन विथ का अर्थ होता है तंग करना, परेशान करना। तो इसका हो जाएगा फ्रेजल वर्ब फेड अप विथ। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। और गुजरने वाला स्टेट हो जाएगा यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस सब से मानक रेखा गुजरता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थी एक पृथ्वी के एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा सकता है? किया जा चुका है। तो 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर, और पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है मैं। अभी इंग्लिश में भी आया था प्रोनाउन ढूंढने के लिए। अब कौन सा क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा क्षेत्र टोटा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोटा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी है, तो ये नीलगिरी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रवि रिमेंबर द ईयर व्हेन देयर वाज ए डिवास्टिंग फ्लड आता है तो हमेशा डिवास्टिंग मतलब बर्बाद करना होता है, तो इसका आंसर डिवास्टेटिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले बलिया में ही समांतर सरकार का गठन हुआ था। तो बलिया में समांतर सरकार गठन करने वाले चित्तू पांडे थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 0.04 और 0.36 का मध्य समानुपाती होगा, इसको हम इस तरह से निकालते हैं, बता देते हैं, निकालेंगे नहीं। 0.04 इंटू 0.03 का अंडर रूट करके इससे जो भी निकलेगा इसका आंसर हो जाएगा 0.12। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज होगा, जो कि जून 2025 में ही नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया इस ब्रिज पर।
अब जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन नंबर 43, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 देखते हैं, तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के पास, सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के हरिहर बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम था। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुक्का प्रथम ने चीन में भेजा था अपना राजदूत को। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो एक बार आप लोग अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब मानव शरीर में विटामिन में डैश नहीं करता है, मानव शरीर में विटामिन क्या नहीं करता है? तो कार्य शक्ति की पूर्ति नहीं करता है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो तीसरा तत्व के समान दिखता है। क्वेश्चन नंबर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन 1991 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा आंसर बी। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ध्वनि के बढ़ने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ता है ध्वनि के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर इसका 50 का देखते हैं, तो सिनोनिम न्यूगेटरी का पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर, तो न्यूगेटरी का इनइफेक्चुअल हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन बना लेंगे कि ये गति की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, जस्ट उल्टा 4:5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक है भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन पुस्तक के हिंदुइज्म के लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, उस भारतीय की पहचान कीजिए जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में वेंकट रामकृष्णन को मिला है। अतिरंजन का विशेषण पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 को, अतिरंजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस पर संबंध है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होता है। तो इसी से रिलेटेड हम देख लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो अब यहाँ पे 56 में गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था 1776। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। 1 का 3 हो जाएगा, तो एक ऑप्शन में मिल गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो फकीर विद्रोह को देखते हैं हम लोग। फकीर विद्रोह हुआ था 1776 में, 1776-77, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, आगे टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। सरल आवर्त गति करने वाले जब गति अंतिम अवस्था पर होती है तो क्या उसका बिंदुओं से क्या गुजरता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, वेग शून्य हो जाता है जब यहाँ पर एसएचएम जब पढ़िएगा तो ये एक पेंडुलम होगा, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि वह जमने पर आयतन उसका बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, कैंची पिलास इत्यादि की श्रेणी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ये विक्रम साराभाई सेंटा के नए निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई सेंटा के नए निदेशक डॉक्टर राजराजन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन और मत्स्य किसमें आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, कौन मोनेरा से संबंधित नहीं है? डाइटम मोनेरा से संबंधित नहीं है, डाइटम मोनेरा से संबंधित नहीं है, इसका यह हो जाएगा आंसर। इसको मैथ बना लीजिएगा, वैसे बनाने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण? तो 93वां संविधान संशोधन हुआ था। 101 में जीएसटी बता रहा है और 92वां संविधान में भाषा से आधारित संविधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, एकमात्र गवर्नर कौन सा था जो यहूदी था? तो लॉर्ड रीडिंग एकमात्र गवर्नर था जो कि यहूदी था, बाकी सब क्रिश्चियन था। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में हम लोग खेलते धूपते हैं और बॉडी में थकान होने लगता है तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसीलिए दर्द करने लगता है शरीर। क्वेश्चन नंबर 67, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सी हो जाएगा आंसर। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस ये हुआ था? बनारस अधिवेशन जब हुआ था 1905 में, तभी हुआ था स्वदेशी बहिष्कार का मूल अनुमोदन हुआ था। क्वेश्चन नंबर
69 देखते हैं, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया और रक्तदाब उल्टी को कौन सा नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा पीछे में पाया जाता है, इसी से रक्तदाब या लार उल्टी को नियंत्रित किया जाता है। दामिन एकोह क्या था ये? दामिन एकोह संथाल परगना था, ये संथाल परगना था। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा 20 सूत्रीय आर्थिक नियोजन, ये 1975 में आया था 20 सूत्रीय आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल नॉट सक्सीड, ही विल सक्सीड, ही वह मेहनती है इसलिए वह सक्सीस हो गए। इसका आंसर ये सी हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। ही इज अवेयर, अवेयर के पीछे एक प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम है ऑफ। क्वेश्चन नंबर 73 का सी हो जाएगा आंसर। अब 74 का कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रहों के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन, अमेजन को पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। अब ये देश राजधानी आ गया, तो कजाकिस्तान का हम लोग जानते हैं अस्ताना हो गया, उज्बेकिस्तान का हम लोग जानते हैं, उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3 का डी किस में बोला जा रहा है? तो 3 का डी देखिए तो किस में आ जा रहा है? 3 का डी ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है, 3 का डी है। और किसी में भी एक में है, लेकिन और उसमें 4 का क्या था? 4 का सी था, 4 का सी, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा 75 का आंसर सी हो जाएगा। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तो इंटरफेरेंस, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से टिक करके आगे बढ़ते जाना है। 2 संख्याओं फिर मैथ आ गया, जिसे आप लोग बना लीजिएगा, अप्रॉक्स 15 आंसर आएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, पटाखे से निकली हरा रंग बोलेगा तो बेरियम, और लाल रंग बोलेगा तो स्ट्रोंसियम। अब ये क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, तो पारंपरिक वाद्य तुंगबुक और मुंगटोग पुलित को इसमें कौन सा जीआई टैग मिला है? तो 80 का हो जाएगा आंसर सिक्किम, ये सिक्किम को जीआई टैग मिला है। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का अनुज होगा सही विलोम। पुदुचेरी अब बोला जा रहा है, पुदुचेरी किसमें है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये तीनों क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा लेकर के पुदुचेरी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 बोला गया, वह प्रक्रिया जिसे प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर क्या कहलाता है? 84 का बल्कनीकरण हो जाएगा रबर को करने के। फ्लेश का पुरस्कार 2025 में डेविस सेलेजेलो को मिला था, फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का। अब लास्ट देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैथ आ गया। मैथ क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, उसे बनाने का तो हम बना सकते हैं लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा मानव मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार विधानसभा सीट में कितना सीट अनुसूचित एससी के लिए सीट है? रिजर्व है, तो 2 सेट रिजर्व है। ईच ऑफ द सोल्जर, ईच ऑफ के साथ आता है, ईच आ गया, ईच ऑफ आ गया, ये एवरी ऑफ हो गया, इसके साथ सिंगुलर आता है तो हैज डन वेल हो जाएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू। अब ककोलत जलप्रपात ये नवादा में है, और इस यहाँ मैथ आ गया, मैथ को स्किप करेंगे, बनाने का तो बना सकते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। 1860 में नील दर्पण के पुस्तक के रचना किया था दीनबंधु मित्र ने। विष्णुपद मंदिर 95 का हो जाएगा गया जी, विष्णुपद मंदिर गया जी में है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है, हम लोग जानते हैं। और समबहुभुज को, ये मैथ है, मैथ को बना करके आगे निकलते जाना है। दूसरा देखिए, अम्बु का पर्यायवाची है, अम्बु का पर्यायवाची शब्द है जल, अम्बु का पर्यायवाची शब्द है जल। अब दूसरा देखते हैं, ये मैथ है, मैथ को स्किप कीजिए। और फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित किया गया था। केवल एक को लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, ये केवल एक इसका सही है। तो ये ज्ञान बिंदु का प्रॉपर 100 क्वेश्चन का सेट था, जिसे हमने पूरा कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह आते रहेगा आप लोगों के सपोर्ट से। चलिए, आज के लिए इतना ही।